हेलो भाई लोग, जय हिंद। आज हम लोग सुपर 30 जीके जीएस क्लास में जो है कवर करने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछा गया क्वेश्चन है उन सभी को जो है कवर करने वाला है। ठीक है, इसमें जो है लूसेंट का और जो खान सर का क्लास टेस्ट हुआ है उन सभी क्वेश्चन का जो है आकलन करके लाया गया है। इसमें जो है टॉप 70 क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो एसएससी, ठीक है, पीसीएस, दरोगा, बिहार पुलिस, एमटीएस, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए जो है समान रूप से उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इसको जो है देखिए और इसको जो अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, जो मतलब याद ना हो, ताकि एग्जाम में जो कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो चलिए क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए मौर्य वंश से पहले हड़प्पा सभ्यता को कवर कर दिया गया है, तो इससे पहले जो जाके हड़प्पा सभ्यता को कवर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 जो हड़प्पा का खत्म हो चुका है और पार्ट 2 में जो है मौर्य वंश को लाया गया है। चलिए पहले जो मौर्य वंश के बारे में कुछ समझ लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था धनानंद को मारकर। ठीक है, और किसकी सहायता से किया था? तो चाणक्य की सहायता से जो है धनानंद को हराया था। याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राजवंश ने नंद वंश के बाद जो है मगध पर शासन किया था? मतलब कौन राजवंश है जिसने नंद वंश को मार दिया, ठीक है, नंद वंश की जो है खत्म कर दिया और उस जो है अपने मौर्य वंश की स्थापना किया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था और यह जो है चाणक्य की सहायता से, चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है। याद रखेंगे। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था और नंद वंश का जो है अंतिम शासक था वो था धनानंद। ठीक है, और धनानंद की जो है हत्या किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? तो मौर्य वंश की जो स्थापना है किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह खान सर टेस्ट और लूसेंट का दोनों का जो है आकलन करके ला दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए और इसको जो है जब याद ना हो उसको जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अशोक जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 में। इसको आगे भी देख लेंगे क्योंकि मौर्य वंश का ही चल रहा है, तो इसको एनालिसिस उतना नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कवर हो जाएगा आगे चल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस प्राकृत का प्रयोग जो है अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में जो है एकरूपता किया है? तो इसका जो 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्धगामी। ठीक है, अर्धगामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को जो है कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो जो बिंदुसार है अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार जो है किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बना था वो था अशोक। ठीक है, तो अशोक जो है अशोक को कुचलने के लिए कहाँ पे भेजा था विद्रोहियों को? तो हमारा जो 4 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो है कहाँ पे स्थित है? तो अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे। ठीक है, तक्षशिला याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इसको। अशोक के जो है कुल 14 शिलालेख थे। याद रखेंगे। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता में और बौद्ध धर्म को खत्म कर चुका है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है जितने भी थे सबको खत्म कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है कौन है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांची जो है किस कला और मूर्ति कला को निरुक्त करता है? तो सांची जो है किस कला को निरुक्त करता है? तो 7 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बुद्ध कला का। ठीक है, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप जो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपना लिया था? तो अंतिम दिनों में जो किसने अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो गया था। ठीक है, संलेखना विधि से, उपवास विधि से जो है इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। और अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है कलिंग युद्ध के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस औरत ने जो है सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? कौन औरत था जिसने जो है सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कारूबाकी हो जाएगा। ठीक है, कारूबाकी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा राक्षस के लेखक है। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हो जाएगा कौन हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। ठीक है, कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। अशोक का जो है उत्तराधिकारी कौन बना था। तो 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है पहली बार जीता था। मतलब किस राजा ने जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है जीत लिया था। तो 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शासक ने जो है राज सिंहासन के लिए जो है अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या किया था। सुसीम की जो हत्या किसने किया था। तो 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को जो है मारकर अपने गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और कलिंग युद्ध जो है 261 में कलिंग का युद्ध लड़ता है कौन, तो अशोक। अब कलिंग पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अकबर जो है मुगल वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। जहांगीर भी जो है मुगल वंश से ही संबंधित है, तो इसको मुगल वंश में इसको निपटाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा शिक्षा केंद्र मौर्य काल में जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो शिक्षा का केंद्र जो है कौन है जो मौर्य काल में जो है प्रसिद्ध था। तो शिक्षा के लिए कौन सा कॉलेज था। तो 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, जहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो शिक्षा लिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो चाणक्य भी पढ़ाते थे, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन मिलता है। तो किस स्रोत में जो है पाटलिपुत्र के वर्णन मिलता है। तो 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिका में। ठीक है, इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने जो एक बुक लिखा था कौन, तो इंडिका। अर्थशास्त्र कितने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, अशोक के शिलालेख कितने हैं, तो 14 शिलालेख है। कलिंग युद्ध की चर्चा पूछ ले तो 13वें शिलालेख में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज के जो है पुस्तक का क्या नाम था। तो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, पुराण के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त किया था। तो 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासन किया था, तो बिंदुसार ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है कितने श्रेणी में बांटा था। मेगास्थनीज जो है भारत के कितने समाज को जो है बांटा था, कितने श्रेणी में। तो 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 7 श्रेणी में बांटा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र का जो बुक है उसमें जो है सबसे ज़्यादा किसकी चर्चा किया गया है, या किसके बारे में जो है प्रकाश डाला गया है। तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा राजनीति के बारे में। देखिए कौटिल्य का जो बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र, वो राजनीति के बारे में बताता है कि एक राजा के पास जो है क्या होना चाहिए, उसका साम्राज्य कैसा होना चाहिए, एक राजा में जो है क्या क्या योग्य होना चाहिए, इन सभी के बारे में जो है राजनीति के बारे में लिखा गया। किसमें, तो अर्थशास्त्र में लिखा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था, मतलब अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं था। तो कौन हो जाएगा, 20 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान, कलिंग भी था, बिहार भी था। कलिंग को तो जीत लिया था। ठीक है, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़के जीत लिया था। बिहार भी था। ठीक है, चलिए 21 नंबर है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो 21 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र से पहले जो कहाँ पे था, तो राजगीर में था। याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र से जो है पहले राजधानी कहाँ पे था, तो राजगृह बोला जाता था पहले। ठीक है, तो राजगृह था। चलिए कनिष्क पूछ ले तो कुषाण वंश से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन जो है अशोक के
किस शिलालेख में मिलता है? तो 22 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इसके जो है 14 शिलालेख था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, उस पर जो है सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो जो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस ग्रंथ में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में किया गया है। अष्टाध्याय के लेखक पूछ ले तो कौन हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा। ठीक है, या व्याकरण के लेखक भी पूछ ले तो कौन हो जाएगा? पाणिनि, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पोलीब्रोथा जो है किसने कहा था पाटलिपुत्र को? तो 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मौर्य काल में गुप्तचर को जो है क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो है गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा गुड पुरुष कहा जाता है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस महीने में मौर्य का जो है राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जुलाई में होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का नाम लिखा गया है? तो अशोक का जो नाम किसमें मिला है? तो 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसके शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 29 का हमारा हो जाएगा बिंदुसार के समय में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य के जो अधिकरण है कितने भागों में बांटा गया है? तो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 भागों में बांटा गया है। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे। 31 का हमारा हो जाएगा सी। सांची का स्तूप जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसके शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। चाणक्य का जो है अन्य नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें ABCD नहीं लिखा गया है, छूट गया तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, चाणक्य का जो अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि अशोक का समकालीन जो है तुर्मय का राजा कौन था? तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 34 का जो हमारा हो जाएगा अशोक के समकालीन तुर्मय का राजा कौन था? तो मिस्र था। ठीक है, याद रखेंगे। 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। सी लिख लेंगे यहाँ पे, B छूट गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है? तो 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो है मैकियावेली के से तुलना किया गया। ठीक है, चाणक्य ने इसको लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित जो है सप्तांग में शामिल थे। तो सप्तांग में जो है कौन शामिल थे? तो 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष को शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने जो है अशोक को प्रभावित किया था? तो 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कारूबाकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 भागों में अधिकरण किया गया। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, 15 भागों में अधिकरण किया गया। चलिए अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में जो है किस प्राकृतिक भाषा का जो है प्रयोग किया गया था? तो मगधी भाषा का। ठीक है, प्राकृत का प्रयोग किया था मगधी। 39 का जो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अशोक का द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ से जो अशोक के द्विभाषा वाला अभिलेख यानी ग्रीक और अरमाइक वाला जो है प्राप्त हुआ है? तो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शेर ए कुना। ठीक है, या कंधार से मिला है। ठीक है, चलिए 41 है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म में श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो A और B यानी संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी था? तो अशोक था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ लेता है। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को दोबारा लाया गया है, जो हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है उसको हिसाब से उसी तरह लिख के लाया गया। ठीक है, कैसे घुमा घुमा के पूछता है उसको देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 ये है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में मौर्य काल
मौर्य काल में जो है अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय में जो है राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिला है। मतलब कह रहा है कि किस अभिलेख में जो है मौर्य सम्राट के जब अकाल पड़ा था, ठीक है, जब सूखा पड़ा, देवी प्रकोप के समय जो है राहत का कार्य शुरू किया गया था, तो किस अभिलेख में मिलता है? तो 43 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महास्थान यानी बांग्लादेश के शाहगौरा उत्तर प्रदेश के अभिलेख में जो है यह चीज़ मिलता है। ठीक है, 43 का याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मौर्य वंश था, याद रखेंगे। 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए 45 है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा था? तो मौर्य कला का जो है सबसे अच्छा नमूना क्या था, यानी उस टाइम का जो है फेमस चीज़ क्या था? तो 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्तंभ। ठीक है, स्तंभ। चलिए 46 है कि कौटिल्य चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए 47 है कि मौर्य काल में जो है सीता से तात्पर्य क्या है, यानी सीता जो है किसे कहा जाता था? तो 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है सीता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 48 है कि कलिंग विजय के बाद जो है अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने जो है मुख्य रूप से मदद किया था? मतलब चंद्रगुप्त के जो है शासन विस्तार में जो है किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी सेनापति के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में? तो वो था चाणक्य था। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारों का नाम बताता है? ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी आप देख लीजिएगा। देखिए 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्ति। ठीक है, चलिए 51 का है कि सांची जो है किस कला और मूर्ति कला को निरूपता करता है? ठीक है, सांची जो है किस कला को दर्शाता है? तो 51 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म को बताता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने जो है अपने जीवन काल में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी इसको जो घुमा के जैसे पूछा है, किसी न किसी एग्जाम का पूछा यह क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, सभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिर्फ क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है, यही क्वेश्चन को जो है सीधा सीधी नहीं पूछता है और क्वेश्चन को घुमा लेता है। तो वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अशोक जो है किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि कौन सी घोषणा जो है युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? मतलब कौन सा जो है युद्ध और हिंसा के प्रति जो अशोक के दुख को स्पष्ट करता है, तो वो कौन सा अभिलेख है? तो 53 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, कलिंग युद्ध की चर्चा जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस शिलालेख में अशोक ने जो है घोषणा किया था कि सभी मनुष्य जो है हमारे बच्चे हैं, यानी मेरे बच्चे हैं। कहने का सेंस है कि मतलब जितने भी राज्य में है, ठीक है, जितने भी राज्य हो या चलो हमारे एरिया के जितने भी बच्चे हो सब हमारे बेटे की तरह है और हमारे बेटी की तरह है। तो किस अभिलेख में कहा है? तो 54 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 5वां अभिलेख में। ठीक है, बृहत अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता है? मुद्रा यानी पैसा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो है पैसा को, मुद्रा को क्या कहा जाता था? 55 का हमारा आंसर हो जाएगा पन। ठीक है, चलिए 56 का है कि बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, तो यह कहाँ का था? तो जो 56 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उज्जैन का था। ठीक है, उसके बाद कहाँ का बना? तो मगध सम्राट बना था, मगध सम्राट अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मौर्य वंश शासक नहीं है? तो मौर्य वंश से संबंधित कौन नहीं? तो अशोक तो है, बिंदुसार भी है, अजातशत्रु तो नहीं लग रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ये नहीं संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए जो है कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां शिलालेख है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनर। 59 है कि निम्नलिखित में से अशोक का जो उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 59 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा?
अशोक का जो उत्तराधिकारी बना था कौन था? कुणाल। 59 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो राहुल नहीं होगा। ठीक है, उसका राहुल आंसर नहीं होगा, इसका जो है कुणाल हो जाएगा। नंबरिंग की गड़बड़ी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के जो है एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब, दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था? तो 60 का जो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बिंदुसार ने किया था। ठीक है, सीरिया के जो राजा थे उनसे आग्रह किया कि देखो हमको अंजीर चाहिए और शराब चाहिए यानी सोमरस चाहिए, और जो है एक दार्शनिक भी चाहिए। तो ये दो चीज़ तो मिल गया था, परंतु जो है वह दार्शनिक को नहीं भेजे थे। ठीक है, याद रखेंगे कि दार्शनिक को जो है सीरिया के नरेश नहीं भेजे थे, और क्या अंजीर और शराब को भेज दिए थे। तो किसने मंगवाया था? तो बिंदुसार ने मंगवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? तो यह जो है मेगास्थनीज ने कहा कि देखो भारत के जो लोग हैं उसको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है। जैसे कोई लिख के चल जाए ना तो इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है। किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था, दरबार में रहता था। ठीक है, चलिए 62 है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो 62 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना जो है उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है किसने जो है सहिष्णुता, ठीक है, सहिष्णुता, उदारता और वरुणा के जो है त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो 63 का जो हमारा आंसर हो जाएगा किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी है, पाया गया है। ठीक है, तो वह किस देश में पाया गया है? तो 64 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में पाया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान में। चलिए 65 है कि अशोक के काल में जो कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित थी? दक्षिण भारत में कौन सी लिपि परिवर्तित थी? तो 65 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक जो है किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था, इसका सेनापति था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति कौन थे? तो चाणक्य थे। चलिए 67 है कि अशोक के बारे में जानने के लिए जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जो है जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो शिलालेख को उठा के पढ़िए। ठीक है, 67 का जो हमारा आंसर हो जाएगा शिलालेख को उठा के पढ़ना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन 68 है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में जो है शिक्षा सबसे मतलब कि प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। ठीक है, किस जैन धर्म ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, तो यह जो है किस धर्म में जो है किस ग्रंथ में मिलता है इसका? तो 69 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, चलिए 70 है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो ये गुड पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? तो 71 का जो हमारा आंसर हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट इसलिए किया गया था। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ताकि उसको रिपीट करके फिर से याद किया जाए, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन था एक आध दो से तीन क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जो है अगले वीडियो में। इसमें जो है मौर्य वंश का जो निचोड़ जो मतलब इंपॉर्टेंट था उसको खत्म कर दिया गया है, और जो इसके बाद जो वीडियो आएगा, ठीक है, और इसके जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उसको 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसको देखिए, और इसी में जो है एक क्वेश्चन जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसमें डाल दिया जाएगा और उसका जो है पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो कि 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है उसको देखिए, और एक HW दिया जाता है, उसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही देखिए, लाइक सब्सक्राइब जो करना है करिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।